हरे कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपकी कशिश के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बिकॉज ये हमारा फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो है, लॉन्ग फॉर्म वीडियो यूट्यूब का इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए बिकॉज ये वीडियो है एक Q&A वीडियो। प्रोफेशनली मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो उसके लिए आप मेरी लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं। एज अ प्रोफेशनल करियर आई एम अ मार्केटर एंड एन एजेंसी ओनर, जहाँ पे मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, फाउंडर्स के साथ काम करती हूँ, क्रिएटर्स के साथ काम करती हूँ, ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ एंड यूजुअली मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग वाली निश में। नाउ जो ब्रांड्स आप शार्क टैंक इंडिया पे देखे हो सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 में, उनके साथ काम करती हूँ। बहुत सारे फाउंडर्स से ग्लोबली काम करती हूँ, UK के लोग, US के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग। सो लाइक आई वर्क इन दी ग्लोबल मार्केट ऑल्सो बट इट्स ऑल रिमोट, मतलब ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है सारी चीज़ें। तो जब मैं छोटी थी मेरे घर में हमेशा से भगवद गीता थी, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में। तो मैंने आसपास हमेशा भगवद गीता का बुक देखा था, कभी पढ़ा नहीं था बट देखा ज़रूर था, एंड मंदिर में भी। देन 10th क्लास में जब बोर्ड्स ख़त्म हुए 10th के, विच इज़ ईयर 2018 में मेरा 10th मैंने पास किया था। तो उस टाइम पे 10th के एग्ज़ाम्स के बाद आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हो ना, उस टाइम पे मैंने भगवद गीता पढ़ना चालू करा, ऑन एंड ऑफ। एंड तब से लेके अब तक, जब तक मैंने पेज शुरू करा है तब तक मैं ऑन एंड ऑफ पढ़ती थी। शुरू में बहुत मुश्किल लगता था मुझे, बहुत मुश्किल, मतलब आपको बता नहीं सकती कितना मुश्किल, कि एक बारी में इतना कुछ पढ़ लेती थी कि समझ ही नहीं आता था कुछ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे श्लोक्स, समझ ही नहीं आता था कि अपनी लाइफ से कभी कैसे रिलेट कर लेती थी, कभी कैसे रिलेट कर लेती थी। बोलते हैं कि आपकी लाइफ मैनुअल है, आपको सोल्यूशन देगी। मैं इतना पढ़ लेती थी कि मैं कंफ्यूज ही हो जाती थी, सॉल्यूशंस नहीं, जो मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती थी कि इस श्लोक में क्या बताया, इस श्लोक में क्या बताया। तो ये मेरा एक रियल प्रॉब्लम था। और हमने ना हमेशा से देखा है कि ना भगवद गीता पढ़ने के लिए हर कोई इनकरेज करता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पर्सन क्यों ना हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई बॉलीवुड स्टार हो, कोई भी लोग जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, जो हमारे आइडियल्स होते हैं। ऑलमोस्ट हर इंसान ने बोला है कि ना आपको भगवद गीता पढ़नी चाहिए। भगवद गीता इज़ अ लाइफ मैनुअल, इट इज़ अ बुक दैट वन शुड मस्ट रीड। और मैं भी आज सबको यही बोलूँगी अगर मुझसे कोई पूछेगा। तो मुझे ये तो पता था कि हमेशा से पढ़नी तो है ना, पढ़नी है, बिकॉज दिस बुक हैज़ एवरीथिंग। इट इज़ नॉट अ रिलीजियस बुक, इट इज़ अ लाइफ मैनुअल, इट हैज़ एवरीथिंग, इट हैज़ सोल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। आपका लाइफ का पूरा समाधान, लाइक हर प्रॉब्लम का सब कुछ एक किताब में। तो क्यों नहीं पढ़ोगे, आप ज़रूर पढ़ोगे। हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपनी एजुकेशनल लाइफ में वाइल परसुइंग इट, हम लोग कितने बुक्स पढ़ते हैं, इतने सारे एग्जाम्स देते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं। एक चीज़ जो हमारी लाइफ के बारे में एक बुक नहीं पढ़ सकते, ज़रूर पढ़ सकते हैं। पर पढ़ने में मुश्किल आई है ना, तो फिर मैंने पढ़ाई करी। तो अभी मैंने ना एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन कह लो या क्या कह लो, मेरे मन में था कि मुझे एक गो में फिनिश करना है, लाइक बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ना है, लाइक एवरी डे आई वांट टू रीड एंड आई वांट टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद इट। तो 22 दिसंबर 2023 को गीता जयंती थी, है ना। उस दिन मैंने अपने लिंक्डइन पे पोस्ट किया। मैंने पुराने वीडियो में बताया मैं लिंक्डइन पे हमेशा से ही क्रिएटर थी, 2 साल से, 1-1.5-2 साल से या। तो वहाँ पे मैंने पोस्ट किया कि मैं एक ऐसा इनिशिएटिव ले रही हूँ जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे सबको भगवद गीता के श्लोक समझाऊंगी। 18 के 18 चैप्टर, 700 के 700 श्लोक, एक रील में एक श्लोक समझाऊंगी सिंपल लैंग्वेज में। देन एवरीबडी वाज लाइक वाओ नाइस। तो उस पोस्ट पे मुझे बहुत प्यार मिला लिंक्डइन से, तो मैं बहुत हैप्पी हो गई कि हाँ दिस इज समथिंग आई शुड डू, एंड आई वाज वेरी मोटिवेटेड एंड बहुत ज़्यादा इंकरेज थी मैं ये करने के लिए। तो मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट वीडियो 1 जनवरी को ही डाला था, 1 जनवरी 2024, लाइक द आइडियल न्यू ईयर रेजोल्यूशन सॉर्ट ऑफ अ डे। एंड मैंने वो वीडियो डाला एंड शुरू के 2.5 महीने तक ऑनेस्टली कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, मतलब बहुत कम लोग देखते थे, बट लोग देखते थे, नए लोग देखते थे, तो मुझे उससे भी बहुत खुशी होती थी। एंड फिर धीरे धीरे करके इतने सारे लोग आ गए। मार्च में मेरा एक वीडियो वायरल गया एंड इट लेड मी टू 80 के फॉलोअर्स, फिर 100 के हुआ, फिर 200 के, 300 के, फिर 500 के, 100 के टू 500 के, तो बहुत फास्ट हो गया था विद इन अ वीक। लोगों को इतना पसंद आया कॉन्टेंट। और फिर उसके बाद बाकी सारे वीडियोज़ लोगों ने देखे, तो लोगों को जेन्युइनली इतना पसंद आया। एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी ये, मतलब इट जस्ट हैपेंड, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। उसमें मेरा एक और मार्केटिंग का पेज था, उसको मैं एज अ कंटेंट क्रिएशनल
चीज़ लेती थी, और उसके बारे में हम बाद में कभी आगे वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी पक्का से। बट मैं उसको एज अ, जैसे लिंक्डइन है उसको मैं कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से देखती हूँ, मेरा मार्केटिंग वाले पेज को मैं कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से देखती थी, बट इस पेज को मैं इनिशिएटिव की तरह देखती थी कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ूंगी। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे, आप देखोगे मैं इंग्लिश में समझा रही हूँ, इतना डिफरेंट वीडियो है जो जैसे वीडियोज़ मैं आज बनाती हूँ। फिर धीरे धीरे लोग आए, लोगों ने मुझे बताया ऐसे इंप्रूव कर सकते हो, वैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड फिर मैंने अपना 100% दे दिया अपने कंटेंट में। एंड लोगों ने देखा, नए लोग जुड़े, एंड लोगों ने बहुत कुछ सीखा उससे। एंड ये सब कुछ मतलब बहुत फास्ट हुआ। मतलब आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी ग्रेटफुल बाय ऑल दी लव एंड सपोर्ट आई गॉट फ्रॉम द पीपल। एंड आप सब बहुत अच्छे हो, जो भी लोग मुझे देखते हो, सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो 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 मच। मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। और मुझे ना बहुत खुशी होता है जानकर कि ना मेरी वजह से आप लोगों की लाइफ में कुछ चेंज आ पा रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं, एंड बहुत खुशी होती है ये चीज़ सोच कर ही दिमाग में कि वी आर इम्पैक्टिंग लाइफ्स ऑफ पीपल। तो दैट्स द थिंग। नाउ अनदर थिंग तो वो इनिशिएटिव की तरह स्टार्ट किया जो लोगों को बहुत पसंद आया, एंड यही रीज़न था कि कोशिश को शुरू करने का। बट वो एक इनिशिएटिव की तरह शुरू हुआ था, कोई ऐसा गोल नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन इसलिए करना है, क्रिएटर बनना है, नहीं। थिंग्स जस्ट हैपेंड एंड यही पूरा जर्नी है। मन ने कहा, एकदम से स्टार्ट कर दिया, कोई डबल थॉट्स नहीं थे। इट वॉज लाइक अ क्लियर येस दैट आई हैव टू डू इट, एंड आई डिड इट। एंड टुडे आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। एंड आने वाले टाइम में मैं चाहती हूँ कि हम लोग सारे भगवद गीता के श्लोक्स पढ़ें। अभी तो हम चैप्टर 3 पे ही, अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हम और चीज़ें कवर करें। हम महाभारत के बारे में और डेप्थ में पढ़ें, रामायण के बारे में पढ़ें, हनुमान चालीसा के बारे में पढ़ें, हमारे वेदास, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे टेक्स्ट जो कहते हैं उनके बारे में पढ़ें, हमारे कल्चर और हेरिटेज के बारे में जानें, एंड हमारे जो धाम्स हैं, हमारे जो ज्योतिर्लिंग्स हैं, हमारे जो इंडिया के एंशिएंट टेम्पल्स हैं जिनमें इतनी सारी मिस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में लोगों को बताएं। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल। एंड लोगों को हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं, बट हमारे लिए हमारी रूट से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो ज्ञान मैं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। इस विजन के साथ अब पूरे 100% डेडिकेशन के साथ मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ, एंड आई होप आप लोग मुझे वैसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। एंड कभी भी आपको कोई फीडबैक हो, आपको कोई भी चीज़ ऐड करवानी हो, आपका कोई भी सजेशन हो, हमेशा आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वरना आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं contact.kashishb@gmail.com पे, बिकॉज आपके सजेशंस, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ और आपको वो वैल्यू दे सकूँ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो यही एक छोटी सी कहानी थी पेज को स्टार्ट करने के पीछे। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी, या आपको जानकर कुछ पता चला होगा नया। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे साथ में। एंड अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।